नमस्कार, बंजारा बीट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योति प्रकाश खरे। आज हम आपको मिला रहे हैं एक झांसी में पाल कॉलोनी की रहने वाली और बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से ललित कला संस्थान से बीएफए पूरा करने वाली छात्रा साधना वर्मा से। नमस्कार साधना जी। नमस्ते। साधना जी, आप आप अपना परिचय दीजिए कि आप कहाँ की रहने वाली हैं, कहाँ आपकी पढ़ाई हुई, संक्षिप्त में। मेरा जो जन्म हुआ है वो खूजा समथर के पास है, वहाँ से हुआ है। उसके बाद जो मेरी प्राथमिक शिक्षा रही है वो बांदा से हुई है। वहाँ मेरे पिताजी जो है जॉब करते थे, तो वो गवर्नमेंट टीचर हैं। पिताजी का क्या नाम? उनका नाम मिस्टर संतराम वर्मा है। और जो मेरी माता जी हैं वो हाउस वाइफ हैं, उनका नाम गीता देवी है। आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ हुई? मेरी पढ़ाई लिखाई स्टार्टिंग में बांदा से ही हुई है। उसके बाद हम लोग झांसी आ गए थे, पापा का ट्रांसफ़र हो गया था। तो कक्षा 5 और 6 मैंने ज्ञान स्थली से किया है, जो कि झांसी में शिवाजी नगर में है। उसके बाद मैं यहाँ पाल कॉलोनी ग्वालियर रोड पे जो पड़ता है, वहाँ पे हम लोगों का घर बन गया था, तो वहाँ पे हम लोग शिफ्ट हो गए थे। उसके बाद जो यहाँ पे दतिया गेट है झांसी में ही, वहाँ पे सरस्वती बालिका विद्या मंदिर स्कूल है। वहाँ मैंने कक्षा 7 से लेके 12वीं तक अपनी पढ़ाई पूरी की है। उसके बाद बैचलर मैंने बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से की है, जो इस साल मेरी कंप्लीट हो चुकी है। कला के क्षेत्र में आपका आना कैसे हुआ? क्यों आपको लगा कि इस फील्ड में आपको दखल करना चाहिए? कला से मैं जो है, मुझे बचपन से ही इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहा है। मतलब जो मेरी बड़ी बहन थी वो भी थोड़ी बहुत कला बनाती रहती थी। उनके साथ साथ मैं भी उनके देख के कॉपी करती थी, और मेहंदी वगैरह के भी मुझे काफ़ी शौक़ था, जो कि वो लगाती थी। तब मेरा भी मन करता था कि मुझे भी कोई लगाए। कभी कभी ऐसा होता था, दीदी मना कर देती थी। तो फिर धीमे धीमे मैं भी उनके साथ सीख गई मेहंदी लगानी, और फिर ऐसे ही मेरा कला में भी इंटरेस्ट हो गया। और बालिका विद्या मंदिर में मैंने कई सारे कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है आर्ट्स में। वहाँ आपको कौन प्रमोट करता था? वहाँ मेरी वो तनुजा सहाड़े मैम थी, उन्होंने मुझे प्रमोट किया है। वो आर्ट की टीचर रही हैं। और फिर उसके बाद जब मैं इंटर में आई, तो एक स्टेट लेवल का कंपटीशन होना था लखनऊ में। उसके 4 राउंड होते हैं पहले तो पहले 2 राउंड जो हुए थे वो स्कूल में ही रहे हैं। फिर उसके बाद हमीरपुर में मेरा जो रैंक लगी थी वो 3rd पे आई थी। लेकिन फिर जब लखनऊ में पहुँचे, वहाँ पे जो कंपटीशन में पार्टिसिपेट हुआ, काफ़ी लोग थे। मुझे पहले तो नहीं लगा कि मेरा कुछ भी होगा, बट फिर जब अचानक स्टेज पे नाम बोला गया, फर्स्ट प्राइज। वहाँ आपने क्या बनाया था? वो पॉलीथीन उन्मूलन टॉपिक था उसके ऊपर। तो मुझे याद है मैंने बनाया था, एक डस्टबिन था, उसमें खूब सारा कचरा भी था, पॉलीथीन वगैरह भी थे, पॉलीथीन बैग्स वगैरह नीचे भी डले थे कुछ। और एक गाय जो थी वो कचड़े को खाते हुए मैंने दिखाया था। आगे जाके एक और गाय बनाई थी उसी की, तो वो आगे जाके मर जाती है, मतलब वही दिखाया था मैंने कि पॉलीथीन खाने से जानवरों पे क्या असर पड़ता है। पॉलीथीन उन्मूलन टॉपिक था। तो वहाँ आपको सम्मानित किया गया था? जी। किस तरह का सम्मान मिला था? हमें आपने बातचीत में बताया था कि आपको कुछ कैश अवार्ड से भी नवाजी गई। जी, मुझे 22,000 का एक चेक मिला था, और एक इतनी बड़ी मुझे ट्रॉफी मिली थी, काफ़ी बड़ी थी। उसके साथ सर्टिफिकेट भी था, और एक छोटी सी शील्ड भी मिली थी मुझे। वो आपकी सफलता का पहला पायदान था। जी। उसके बाद इस तरह के सम्मान आपको कहाँ कहाँ और मिले? उसके बाद यूनिवर्सिटी में मैंने कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट किया है कई बार। पोस्टर कंपटीशन में मेरा ज़्यादातर प्राइज़ लगा है, मेहंदी कंपटीशन में भी लगा है। तो उसमें क्या करना होता है? पोस्टर वाले आपने बताया। पोस्टर में होता है, उसके एलिमेंट्स होते हैं कुछ, जिसको कंपोज करना पड़ता है। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 5 एलिमेंट्स होना चाहिए पोस्टर में। लोगो, हेडिंग, सम हेडिंग, और इलस्ट्रेशन, और उसका वेन्यू वगैरह जो भी होता है वो सारा। बातचीत में आपने ये भी बताया था कि आपको कैलीग्राफी का भी बड़ा मुझे शौक है। कैलीग्राफी का काफ़ी शौक है। कैलीग्राफी होती क्या है? कैलीग्राफी एक मतलब ग्राफिक टूल्स वगैरह जैसे होते हैं, वो एक टाइपोग्राफी में अभी आता है। कलात्मक तरीके से लिखना। हाँ जी। इसको कहेंगे ना? जी। तो
उसमें भी आप पारंगत हैं, तो उसमें आपको किस तरह से कैलीग्राफी का जो है ना वो पोस्टर में भी काफी प्रयोग मेन होता है इसका कि राइटिंग जो हम्म। है वो मेन होती है, उससे थोड़ी क्रिएटिव दिखता है और अट्रैक्शन भी बढ़ता है उसका। आपने अब तक साधना जी कितने पोर्ट्रेट बनाए होंगे? एक मोटा मोटा सा अगर आपसे मैंने ज़्यादा नहीं 50-60 के अप्रॉच बनाए होंगे, और सारे ही मेरे मतलब ऐसे नहीं बनाए, कुछ तो स्केचिंग वगैरह नॉर्मल घर पे करते हैं, लेकिन मेरे ज़्यादा सेल वाले थे सारे पोर्ट्रेट। अच्छा, ऑर्डर पे आपने हाँ, बनाए ऑर्डर थे? पे कुछ ऑनलाइन ऑर्डर भी मुझे मिले थे, और अब ऐसे सारे आपका बीएफए कंप्लीट हो गया है जैसा जी। कि आप बता रही हैं, अब आगे की पायदान आपके जीवन में इस फील्ड में क्या होना चाहिए, क्या अभी होगी? तो मैं इसके बाद मास्टर कर रही हूँ, वो भी बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से ही करूँगी, और साथ में ग्राफिक डिज़ाइनिंग का मैंने सोचा है। मास्टर कंप्लीट होने के मतलब अभी तो सीख रही हूँ ग्राफिक डिज़ाइनिंग का, लेकिन मास्टर के बाद कोर्स करूँगी ग्राफिक डिज़ाइनिंग का। इस पूरे आपकी आर्टिस्टिक यात्रा में कंप्यूटर का भी योगदान है, जी। तो क्या उसका डिजिटल भी सपोर्ट लेती हैं आप? हाँ, डिजिटल वर्क के लिए तो कंप्यूटर का सपोर्ट लेना ही पड़ेगा, और उसके बिना तो वैसे भी नहीं हो पाएगा डिजिटल। उसमें इलस्ट्रेशन एंड ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर जो भी ये पोस्टर वगैरह और बैनर पैम्पलेट वगैरह सारी जो भी बनती हैं वो इसी के माध्यम से होगी। कॉलेज की तरफ से कभी आपको कहीं भेजा गया कोई जी। प्रतियोगिता में या कहीं किसी टूर में आप गई? टूर में हम लोग गए हैं, अजंता एंड एलोरा की गुफाएं जो हैं वहाँ पे वहाँ क्यों ले गए थे आपको? वहाँ पे जो हम लोगों का सिलेबस है उसमें अजंता और एलोरा की गुफाएं जो है वो आर्ट से रिलेटेड है, वहाँ पे कई सारी पेंटिंग्स पेंटिंग्स हैं भी वहाँ? हैं। या जी, तो उसी को हम लोगों को याद रहें, और वहाँ जाके और पता कुछ चलता नया है, सीख पाएं। बारीकियाँ पता चलती हैं कि पहले भी आर्ट थी और कुछ अच्छा ही था, अभी भी है, तो उससे सीखने का मौका मिले। साधना ने एनसीसी में भी भाग लिया है, जी, मैंने सरस्वती बालिका विद्या मंदिर से एनसीसी भी की है। उसमें क्या होता है, क्या आपको सीखने को मिला और क्यों एनसीसी जरूरी में समझा? एक तो अनुशासन कैसे रहता है वो, और बोलने का तरीका भी, डिसिप्लिन वगैरह सब मतलब काफ़ी अच्छा होता है। और वहाँ का मैंने कैंप भी ज्वाइन किया है, उसमें भी कई कंपटीशन, डांस कंपटीशन और लेखन का कविता का कंपटीशन और सिंगिंग का एंड ड्राइंग कंपटीशन वहाँ पे भी हुए हैं। मतलब मल्टी फ्लेवर्ड आपको वहाँ पे मौका मिले काम जी, करने और के। मैंने वहाँ एनसीसी में भी मैंने कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था, आर्ट में भी पार्टिसिपेट किया था, एंड कविता में भी पार्टिसिपेट किया था, सिंगिंग में भी किया था, डांस में भी किया था। तो कुछ छोड़ा नहीं? नहीं, कविता में भी मुझे कविता में भी प्राइज मिला, आर्ट में भी मिला, और डांस में भी मिला था। साधना के और क्या शौक हैं जो दुनिया को पता ही नहीं? है, थोड़ा बहुत मॉडलिंग का भी शौक है। और जैसे कि फोटोग्राफी होती है ना, अलग अलग लुक में करवाने की, तो अच्छा लगता है कभी कभी थोड़ा क्रिएटिव करने का, या फेस आर्ट करने का, किसी दूसरे के ऊपर भी करने का, ऐसा नहीं खुद के ऊपर ही करना हो, किसी और के ऊपर अगर क्रिएटिव करना है तो भी। और और कुछ? फोटोग्राफी भी। फोटोग्राफी, किस तरह की फोटोग्राफी में आपका रुझान है? नेचर या स्ट्रीट फोटोग्राफी, जो किसी के एक्सप्रेशंस जैसे कि अचानक ली गई फोटो, हाँ, उसको पता ना रैंडम चले और वो जी, कुछ अलग कैंडिड अलग हट के कुछ कर रहा हो। साधना, आपका जो ये सारा आर्टिस्टिक मूड है, ये आप एक पोर्ट्रेट बनाने में कितना समय लेती हैं? 3-4 घंटे एक पोर्ट्रेट बनाने। अगर मैं आपसे स्केचिंग। जी, पेंसिल वर्क भी करती हैं जी, और क्या करती हैं? एक्रेलिक, ये क्या होती है? ये कलर मीडियम होता है। अच्छा। एक पेंसिल होती है जो ये मेरी और भी पेंटिंग्स है वो एक्रेलिक मीडियम की भी हैं। अच्छा अच्छा। आपने अब तक पोस्टर। जो आपको अगर याद आता हो, आपने जो भी पोर्ट्रेट या जो भी आपने अपनी ये कलाकारी वाली यात्रा में बनाई हो, जिसको सब लोगों ने बहुत सराहा हो, बहुत पसंद किया हो, जिससे वो कहते हैं ना सिग्नेचर आर्ट आपका, वो कौन क्या बनाया था आपने? मैंने एक बुक बनाई थी महाराणा प्रताप की स्टोरी के ऊपर,
जो हैंडमेड थी पूरी, मैंने उसके फ्रंट पेज का टेक्सचर भी खुद दिया था एंड उसमें सारी कैलीग्राफी भी खुद की थी। और उसके जो अंदर इलस्ट्रेशंस थे वो भी मैंने खुद ही डिज़ाइन किए थे। वो अभी तक जितनी बार भी एग्जीबिशन, मतलब एक एनुअल एग्जीबिशन होती है मेरे डिपार्टमेंट में, तो जितनी बार भी एग्जीबिशन हुई है सर ने हमेशा बोला है कि वो वाली बुक तुम जरूर रखना अपने, क्योंकि बाहर के जो गेस्ट आते हैं उनने भी काफ़ी तारीफ की है मेरी उस बुक को लेकर। अब जब 2024 रन कर रहा है, अब नया क्या धमाका करने का मूड है आपका? ग्राफिक डिजाइनिंग का। वो कैसे करोगी, कैसे, उसमें क्या आपका प्लान है? आ, रोड प्लान बताइए थोड़ा सा। मेरा ये सबसे पहले तो जो अभी तो मुझे बेसिक भी मुझे इतना ज़्यादा नहीं आता है, लेकिन अभी मैंने ऑनलाइन ही 2-3 क्लासेस लेनी स्टार्ट की है, उससे मुझे थोड़ी बहुत हेल्प मिली है और आगे चल के जितना हो सकता है मैं जल्दी से जल्दी उसे कवर कर लूँगी और अच्छा सीख भी जाऊँगी। तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग का मुझे लगता है मैं कर लूँगी। अच्छा, अच्छे से सोशल कर लूँगी। मीडिया के प्लेटफॉर्म पे भी आप पाई जाती हैं? क्योंकि सोशल आजकल मीडिया की नई पीढ़ी इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन सब में भी बड़ा सक्रिय रहती है। पहले मुझे लगता था कि हाँ, लेकिन अब सोशल मीडिया पे मैं आर्ट वर्क वगैरह अपना पोस्ट नहीं करती हूँ, क्यों? क्योंकि मुझे पसंद नहीं है मतलब कोई ऐसी घटना हुई जिसकी वजह से आपका मन उचाट हो गया हो? नहीं, बट ये लगता कि कोई सामने से जितना देखता है, जो सामने से देख के पता चलता है, उतना सोशल मीडिया से नहीं लगता। आप जिस फील्ड में हैं उसमें ज़्यादातर लड़कियां बहुत ज़्यादा उनकी सहभागिता होती है जी पेंटिंग और इन सब चीज़ों में। जी। क्या लगता है इसके पीछे क्या वजह आप महसूस करती हैं? क्रिएटिव होती हैं। लड़के नहीं होते? होते हैं, बट वो भी होते हैं, लेकिन जितना कि लड़कियां कर लेती हैं वो एक एक तो मेन चीज़ मैं यही बता दूँ आपको, मेरी क्लास में जो है लड़के सिर्फ 3 लड़के हैं, बाकी 20 बच्चों में सिर्फ 3 लड़के हैं, बाकी सारी लड़कियां हैं। अब आप यहीं से देख हाँ, तो यही इसी सवाल भी मेरा इसीलिए था कि लड़कियां इस फील्ड में ज़्यादा सक्रिय रहती हैं, लड़के कम रहते हैं। इसका मतलब लड़कों का सृजनशीलता। ज़्यादातर ये भी रहता है कि हाँ ये आर्ट में क्या है, कुछ नहीं। अच्छा, आगे अगर आप कैरियर की बात की जाए तो कैरियर के लिए आप इसी फील्ड में कैरियर बनाना चाहेंगे जी मैं या कुछ और नया करना नहीं चाहेंगे? नहीं, मुझे इसी फील्ड में ही जाना है। मैंने शुरू से ही सोचा है कि हाँ मेरा आर्ट में ही रहे और मुझे पसंद भी है, तो मुझे ये लगता है कि जो खुद से करने की इच्छा होती है, जिससे खुशी मिलती है, मैं वही करूँ। आपसे भी एक सवाल अंतिम, आपकी इस पूरी सिनेरियो वाली यात्रा, आपकी आर्टिस्टिक यात्रा में सबसे ज़्यादा सहयोग किसका मिलता है आपको? मेरी फैमिली का, पापा हैं, मम्मी हैं, भैया, सब लोग। आप अपनी बहन के बारे में बताना भूल गई, क्योंकि वो भी इससे हाँ। पहले एक क्रिएटिव पार्ट में बहुत कुछ कर रही है, जी तो आप उसके बारे में संक्षिप्त जानकारी दीजिए नाम सहित। मेरी जो बहन है उसका नाम है करीना वर्मा, मुझसे 2 साल बड़ी हैं, और उनका जो आर्ट का है वो ड्राइंग एंड पेंटिंग से है, और मतलब उनका थीम वर्क अलग है और मेरा अलग है। इंस्पायर्ड तो होती हैं आप उनसे? हाँ थोड़ा बहुत, जो उनका जो अभी उनने न्यू स्टार्ट किया है वो क्राफ्ट वाला, मैं उससे इंस्पायर्ड हुई हूँ। उनके जो छोटे छोटे क्यूट क्यूट उनने बनाए हैं मुझे वो बड़े प्यारे लगे। चलिए, तो ये थी साधना वर्मा जो अपनी कलात्मक यात्रा को बंजारा बीट के साथ शेयर कर रही थी। बंजारा बीट से बात करने के लिए करीना जी बहुत साधना जी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। अरे हाँ, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।